ध्यान दें, आज हम लोग क्लास 10th के नामनक्लेचर नामकरण चैप्टर के बारे में पढ़ना प्रारंभ करें। नामकरण जब हम ध्यान दें, नामकरण की बात जब हम ध्यान दें तो ऑर्गेनिक कंपाउंड के नामकरण के बारे में क्लास 10th में दिया गया है। कार्बनिक यौगिकों का नामकरण क्लास 10वीं में दिया गया है। कार्बनिक यौगिकों के नामकरण के बारे में तो देखें तो ध्यान दीजिए ऐसे यौगिक जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन का रहना कंपलसरी है, आवश्यक है, ऐसे कंपाउंड कार्बनिक यौगिक कहलाते हैं। अब जरा देखें जी, कार्बनिक यौगिकों का अध्ययन करने से पहले हम लोगों को कार्बन के बारे में अध्ययन करना काफी अनिवार्य है, जो पहले भी हम लोग कर चुके हैं। थोड़ा एक बार रिवाइंड करेंगे उसको। देखिए, कार्बन है ये, तो इसका संकेत होता है C। परमाणु क्रमांक इसका होता है 6। परमाणु भार पढ़ चुके हैं पहले हम 12। प्रोटॉन की संख्या बोले जल्दी से 6। इलेक्ट्रॉन की संख्या 6। न्यूट्रॉन ये भी 6। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसका करते हैं तो 2 और 4। आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो 1s2 2s2 2p2। साथ ही साथ संकरण की बात करते हैं तो इसमें sp3 संकरण होता है। संरचना करते हैं तो समचतुष्फलकीय। और बंध कोण की बात करते हैं तो 109 डिग्री 28 मिनट के बराबर 2 कार्बन के संयोजकताओं के बीच का कोण बनता है। अब हम लोग कार्बन के स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो समचतुष्फलकीय होता है। कैसे जी, ये कार्बन है, इसका जो संयोजकताएं हैं उनका जो स्ट्रक्चर ऐसे बनता है, और ये कोण जो है 109 डिग्री 28 मिनट का। कार्बनिक यौगिकों में सबसे सरलतम कार्बनिक यौगिक हाइड्रोकार्बन है। कार्बनिक यौगिकों में सबसे सरलतम कौन है यौगिक जी? हाइड्रोकार्बन। और हाइड्रोकार्बन की डिफिनीशन क्या है? ऐसे कार्बनिक यौगिक जिसमें केवल हाइड्रोजन और कार्बन आपस में बंधों के द्वारा जुड़े होते हैं, तो ऐसे कंपाउंड्स को क्या बोलते हैं जी? हाइड्रोकार्बन्स बोलते हैं। अब बात आती है कि हाइड्रोकार्बन्स कितने प्रकार के होते हैं। तो सामान्य रूप से हाइड्रोकार्बन 2 प्रकार के होते हैं। पहला संतृप्त हाइड्रोकार्बन पढ़ाया हूं आप लोगों को। पहला संतृप्त हाइड्रोकार्बन और दूसरा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। जरा देखेंगे, ध्यान दिए, नोट कर लिया आप लोगों ने गैस को। हाइड्रोकार्बन की बात करें हम, तो ये 2 प्रकार के होते हैं। पहला संतृप्त हाइड्रोकार्बन, दूसरा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या जी? संतृप्त हाइड्रोकार्बन किसको होते हैं? ऐसे हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड बने। कार्बन कार्बन के बीच क्या बनना चाहिए जी? सिंगल बॉन्ड। कार्बन कार्बन के बीच एकल बंधु बने, तो ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन में एल्केन फैमिली के तत्व हैं, एल्केन कहलाते हैं। संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या कहलाते हैं जी? एल्केन। सामान्य सूत्र इसका हम लोग देखें तो CnH2n
+2 मैं आप लोगों को बताया। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या है? ऐसे हाइड्रोकार्बन जिसमें कम से कम एक द्विबंध या एक त्रिबंध उपस्थित हो, तो ऐसे हाइड्रोकार्बन को असंतृप्त हाइड्रोकार्बन हम लोग कहते हैं। अब बात आती है कि द्विबंध और त्रिबंध से असंतृप्त हाइड्रोकार्बन दो कैटेगरी के हो जाए। पहला कैटेगरी है एल्कीन, बताएं हम आप लोगों को, और दूसरा एल्काइन। तो देखिए जी, ऐसे हाइड्रोकार्बन जिसमें कम से कम एक डबल बॉन्ड हो वो एल्कीन कहलाता है, और ऐसे हाइड्रोकार्बन जिसमें कम से कम एक ट्रिपल बॉन्ड हो एल्काइन कहलाता है। इसका एल्कीन का सामान्य सूत्र देखें यदि हम लोग तो CnH2n, और एल्काइन का देखें तो CnH2n -2। और इनके नामकरण के बारे में मैं बताया, ध्यान दें। और मुख्य श्रृंखला के बारे में जब हम लोग देखें तो मुख्य श्रृंखला के लिए पूर्व लग्न प्रारंभ में, नामकरण के प्रारंभ में जिस सफिक्स का यूज होता है उसे पूर्व लग्न कहते हैं। और जब एक कार्बन रहेगा, चाहे वो एल्केन में रहे या एल्कीन में रहे या एल्काइन में रहे, तो सामान्य रूप से एक कार्बन का तो एल्कीन बनता नहीं जी, बताया हूं आप लोगों को। एक कार्बन का एल्काइन बनता नहीं, लेकिन एल्केन बनता है। यदि किसी कार्बनिक यौगिक में एक कार्बन हो तो उसका पूर्व लग्न मेथ कहलाता है, बताया हूं आप लोगों को। दो कार्बन रहे तो एथ कहलाता है, तीन कार्बन रहे तो प्रो, चार कार्बन रहे तो ब्यूट, पांच कार्बन रहे तो पेंट, छह कार्बन रहे तो हेक्स, सात कार्बन रहे तो हेप्ट, 8 रहे तो आक्ट, 9 रहे तो नोन, और 10 रहे तो डेक, और 11 रहे तो 1 डेक, 12 रहे तो 2 डेक, 13 रहे तो 3 डेक, इस तरह से बढ़ते जाए। अब हम लोग विस्तृत रूप से एल्केन के बारे में पढ़ेंगे। ये एक तरह से आप लोगों का रिवाइज्ड वीडियो हो जाएगा। उसमें आप लोग क्या करेंगे, जो ऑफलाइन क्लासेस में पढ़े हैं वो तो आपके बुक में रहेगा, कॉपी में रहेगा, लेकिन जब ये ऑनलाइन वीडियो बन रहा है तो उस कंडीशन में जब चाहे तब आप देख सकते हैं। नामकरण का पूरा चैप्टर आप लोगों के हमेशा 24 आवर आपके बटन के ऊपर होगा। बेटा इसको एल्केन को देखिए, इसको लिखने की जरूरत नहीं आप लोगों को, आप लोग लिखे हैं पहले से। एल्केन के बारे में देखिए, अब जरा देखिए जी, एक एल्केन के बारे में देखिए। सामान्य सूत्र क्या है, CnH2n +2। इसका नामकरण हम लोग करते हैं तो क्या करते हैं, एल्क में n जोड़ देते हैं, एल्क प्लस n, और ये बन जाता है एल्केन। एक कार्बन केवल है। अब देखिए जी, कार्बन की जो वैलेंसी है या तो वो कार्बन से कंप्लीट होगी या तो हाइड्रोजन से कंप्लीट होगी, यदि हाइड्रोकार्बन की बात आती है तो। अब ये एक कार्बन है तो इसकी 4 वैलेंसीज होंगी, चारों संयोजकताएं किससे कंप्लीट होंगी, हाइड्रोजन से, और ये बन जाएगा CH4। एक कार्बन का एल्केन का क्या बोला था जी, मेथ, प्लस n क्या हो जाएगा, मेथेन। दो कार्बन रहा तो हम लोग ध्यान दें, हम लोग कार्बन के बीच में पहले सिंगल बॉन्ड बना लेते हैं। अब जितनी बची हुई संयोजकताएं हैं उनको हम लोग प्रदर्शित करने की कोशिश करते हैं। देखिए इसकी एक संयोजकता फुलफिल है, 3 संयोजकता प्रदर्शित करने का हम लोग किए तो चारों संयोजकता मिल गए, और इसकी भी चारों वैलेंसीज मिल गए। कार्बन की एक वैलेंसी तो आपस में कंप्लीटेड है, लेकिन बची हुई 3 वैलेंसीज क्या है जी, खाली हैं, उनको हम लोग हाइड्रोजन से जोड़ देंगे, और ये हो जाएगा CH3
सिंगल बॉन्ड CH3 और इसका नाम हो जाएगा H-N एथेन। एनी प्रॉब्लम हियर? आप लोगों ने नोट भी किया पहले? अब हम लोग प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन के बारे में पढ़ेंगे। अब जैसे 4 कार्बन आता है तो उससे ब्यूटेन बनता है 1 2 3 4। अब जरा देखिए, इसकी एक वैलेंसी कंप्लीट है, 3 वैलेंसी की जरूरत है, इसकी 2 वैलेंसी कंप्लीट है, 2 की जरूरत है, इसकी भी 2 की जरूरत है, इसको 3 की जरूरत है, और सारी वैलेंसीज को हम लोग हाइड्रोजन से कंप्लीट कर देते हैं और ये बन जाता है CH3 CH2 CH2 CH3 और इसका नाम हो जाता है ब्यूट धन N ब्यूटेन। एनी प्रॉब्लम? कल मैं आप लोगों को साइक्लो हाइड्रोकार्बन के भी बारे में भी बताया था। ऐसे हाइड्रोकार्बन जो आपस में बंद श्रृंखला का निर्माण करते हैं वो साइक्लो हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। ठीक है जी? तो हम लोग साइक्लो हाइड्रोकार्बन में यहीं पे फिर से साइक्लो एल्केन के बारे में भी हम लोग हो गया। अब देखिए, आपस में सबसे छोटी बंद श्रृंखला कौन सी? सबसे छोटी बंद श्रृंखला आपस में कौन सी? त्रिभुज। त्रिभुज सबसे छोटी बंद श्रृंखला वाला संरचना है। अब कोई लोग कहेंगे कि सर जी वृत्त तो सबसे छोटी बंद श्रृंखला वाला संरचना है, उसमें तो कोई भुजा ही नहीं। लेकिन नहीं, वृत्त अनंत भुजाओं वाला बहुभुज है। वृत्त क्या है? अनंत भुजाओं वाला बहुभुज है। देखिए कैसे, छोटी छोटी भुजाओं को ले ले तो इसमें कितनी भुजाएं मिलेंगी? त्रिभुज में तो 3 को भुजा है, चतुर्भुज में तो 4 को भुजा है, पंचभुज में 5 को भुजा है, खष्टभुज में 6 को भुजा है, सप्तभुज में 7 को भुजा होगा। ऐसे तो धीरे धीरे ये वृत्त के नजदीक पहुंचता जा रहा है, भुजाएं छोटी होती जा रही है और इसका स्ट्रक्चर क्या होता जा रहा है? धीरे धीरे गोल होता जा रहा है। तो आपको जान के काफी खुशी होगी कि वृत्त क्या है जी? अनंत भुजाओं वाला बहुभुज। तो सबसे छोटा बहुभुज का स्ट्रक्चर त्रिभुज का। और तो त्रिभुज के हिसाब से यदि हम लोग साइक्लो एल्केन को देखें तो साइक्लो एल्केन कैसे बनेगा? जरा ध्यान दें। 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन। इस कार्बन को उठा के हम लोग कहां कर देंगे? ऊपर। और उसको लास्ट वाले, ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, लास्ट वाले कार्बन को फर्स्ट वाले कार्बन से जोड़ दिया तो ये बंद श्रृंखला। अब हम लोग क्या करते हैं? इसकी वैलेंसीज को काउंट करते हैं, सारे कार्बन की कितनी संयोजकताएं कंप्लीटेड है। इसकी भी तो कंप्लीट है, इसकी भी तो कंप्लीट है, इसकी भी तो कंप्लीट है। बचे हुए वैलेंसीज को हम लोग डिनोट करके दिखाते हैं और उसको हाइड्रोजन से फुलफिल करते हैं, हाइड्रोजन से फुलफिल कर देंगे। कल बताया था आप लोगों को ये। और ये हो जाता है CH2 CH2 CH2। ऐसे लिख सकते हैं आप। कल मैं ये भी बताया था कि इन तीनों को आप दिखाए भी ना तो भी आपके स्ट्रक्चर में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। साइक्लो प्रोपेन ऐसे भी लिखा जा सकता है। यहां दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, बट कार्बन और उससे संबंधित आवश्यक हाइड्रोजन यहां दिए हुए हैं। ये विलुप्त अवस्था में है, ये दिखे हुए अवस्था में, यहां वैलेंसीज भी दिख रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा जी? मेथ एथ प्रोप। प्रोप से क्या होगा? प्रोपेन। और उससे पहले क्या जुड़ेगा? साइक्लो। तो क्या होगा?
साइक्लोप्रोपेन। नोट कर लें। अब जरा देखिए जी, साइक्लोब्यूटेन कैसे बनाएंगे? चतुर्भुज जैसा बना लेंगे। अब इसमें ये नहीं देखना कि वर्ग जैसा बनाएंगे कि आयत जैसा बनाएंगे कि एकदम वो पैरेललोग्राम होगा, ठीक है जी, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। किसी तरह का स्ट्रक्चर बनाए जिसमें चार भुजाएं उस चतुर्भुज में उपस्थित हों, वो साइक्लोब्यूटेन बन जाएगा। इसके कार्नर पे हम लोग हाइड्रोजन लगा देंगे। अब देखिए ऐसे भी आप कर देते ना, ऐसे भी तिरछा बर्फी जैसा, और इसकी वैलेंसीज को आप कंप्लीट कर देते हैं। वैलेंसीज को कंप्लीट कर देते हैं तो भी ये क्या हो जाएगा जी? साइक्लोब्यूटेन ही कहलाएगा। और ये भी साइक्लोब्यूटेन ही कहलाएगा। देखें, टेढ़े मेढ़े से होने का कोई मतलब नहीं है। चार भुजाओं वाला चतुर्भुज होना चाहिए, चाहे वो वृत्त हो तब, चाहे आयत रूप में बनाए तब, चाहे बर्फी जैसा बनाए तब। पेड़ा जैसा नहीं बनाएगा, गोल हो जाएगा। ठीक है, हो गया। साइक्लोपेंटेन बनाना है तो पांच भुजाओं वाला पंचभुज बना दीजिए। CH2 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 कर दीजिए। ये साइक्लोपेंटेन। साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेप्टेन, साइक्लोऑक्टेन, 8 भुजाओं वाला हो तो साइक्लोऑक्टेन हो जाएगा। कर सकते हैं आप लोग। हो गया। इसी तरह कल हम आप लोगों को बताए थे कि जिसमें हाइड्रोकार्बन में जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन दिखाई नहीं देती हैं, ऐसे भी हम लोग संरचनाएं बनाते हैं, या उस तरह से लिखा जाता है। क्या बताया था जी? E क्या है? ये मेथिल ग्रुप है, CH3 ग्रुप है। और ETH क्या जी? CH3 CH2 ग्रुप। ये मेथिल और इथिल ग्रुप है। ऐसे मैं बताया था कल आप लोगों को, ऐसे कर दिया। इधर भी ME और इधर भी ME कर दिया। इसका क्या नाम होगा भाई? तो जहां जहां ब्रेक है वहां वहां काटना बोला था। जहां जहां ब्रेक है वहां वहां क्या है जी? कार्बन है। और Me के जगह पे CH3 कर दी। CH3 जहां ब्रेक है वहां कार्बन है, जहां ब्रेक है वहां कार्बन है। फिर Me कर। इस कार्बन की वैलेंसी को कंप्लीट करने के 2 वैलेंसी है तो 2 हाइड्रोजन और जोड़ देंगे, 4 को कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ भी 4 को कंप्लीट हो जाएगा। Me के जगह पे क्या कर देंगे जी? CH3 कर देंगे। अब कहेगा कि कोई सर इसका नाम क्या होगा, तो खींच के सीधा कर दो इसको। खींच के जब सीधा कर देते हैं तो आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है क्या है कि ये ब्यूटेन है। ETH जोड़ दें यदि इसमें, ऐसे कर दें तो एथिल ग्रुप जुड़ा हुआ है। देखें, कार्नर पे CH3 रखते हैं, उसके बाद CH2 रखते हैं। आप लोग गलतियां क्या किए थे कि CH2 को पहले रख दिया, CH3 को बाद में रख दिया। ऐसा नहीं करेंगे। ये जो संयोजकता है, जो वैलेंसी दिखाई दे रही है, ये बीच में रहेगा, कार्नर पे CH3 रहेगा। सदैव कोई भी एल्केन हो, कोई भी एल्कीन हो, कोई भी एल्काइन हो, यदि उसमें CH3 है तो किसी न किसी बाहरी सिरे पर ही रहेगा। तो देखिए ये CH3 CH2, ठीक है जी। और यहाँ पे क्या हो जाएगा जी? CH2। फिर नीचे आएगा क्या है जी? CH2। ऊपर जाएगा CH2 CH3। सीधा कर देंगे इसको
तो ये क्या होगा, मेथ एच प्रोप ब्यूट पेंट हेक्स, तो क्या होगा हेक्सेन। नोट कर ले। हो गया। अब जरा देखिए जी एल्कीन के बारे में हम लोग देखिए बेटा, इसको एल्कीन के बारे में देखिए। एल्कीन क्या है, सामान्य सूत्र CnH2 है। कार्बन कार्बन के बीच कम से कम एक डबल बॉन्ड होना चाहिए। नामकरण करेंगे तो क्या होगा, एल्क धान कीन, क्या बनेगा जी एल्कीन। अब देखिए जी कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड होने के लिए कम से कम 2 कार्बन के होने की आवश्यकता अनिवार्य है। तो एक कार्बन का तो एल्कीन बनेगा नहीं जी, इसलिए एथीन बनेगा नहीं, मेथीन बनेगा नहीं, मेथीन ये बनता नहीं। कम से कम सबसे छोटा एल्कीन क्या है जी, एथीन है 2 कार्बन। देखिए फिर से कार्बन कार्बन के बीच 2 वैलेंसी कंप्लीट कर दिया, बचा कितना जी, एगो दूगो हो गया तो दूगो बचा, यहां भी दूगो बचा, दोनों को हाइड्रोजन से कंप्लीट कर दिया, क्या हुआ जी CH2 डबल बॉन्ड CH2 और नाम क्या हो गया जी एथीन। 3 कार्बन का ले, सबसे पहले सिंगल बॉन्ड ही तीनों कार्बन के बीच होना थी। अब आपकी मर्जी, यहां पे आप डबल बॉन्ड बना दें, चलो भाई यहां पे बना देंगे। इसकी कितनी वैलेंसी कंप्लीट है, 1, कितना बचा 3, इसकी कितनी कंप्लीट है 3, कितना बचा 1, इसकी कितनी कंप्लीट है 2, कितना बचा 2, 1 2 3 4 5 6, और इसका नाम क्या हो जाएगा जी, इसका स्ट्रक्चर क्या होगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 और इसको बोलेंगे क्या प्रोप धन इन, क्या होगा प्रोपीन। ब्यूटीन बनाए जरा जल्दी से आप लोग, ब्यूटीन बना के दिखाएं, कमेंट में आप लोग ब्यूटीन बना करके दिखाएंगे। नोट कर लें इसको। चले देखें बेटा इसको, ब्यूटेन बनाने के लिए 4 कार्बन का होना अनिवार्य है, क्योंकि ब्यूट 4 से होता है, 4 कार्बन रहेगा तभी पुरोलग्न में ब्यूट शब्द हम लोग जोड़ेंगे 4 कार्बन। अब जरा देखिए जी आप कहां करना चाहते हैं डबल बॉन्ड को, यहां भी कर सकते हैं, यहां भी कर सकते हैं, यहां भी कर सकते हैं, तीनों जगह करके देखिए, यहां करके देखिए, 2 कंप्लीट है, 2 चाहिए, 1 2 3 कंप्लीट है, 1 चाहिए, यहां 2 और यहां 3, सबको हाइड्रोजन से जोड़ देंगे, क्या होगा जी CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 सिंगल बॉन्ड CH3, नाम क्या होगा जी ब्यूटीन। बीच में बीच में जोड़ दें, बीच में जोड़ दें, बीच में जब हम जोड़ते हैं तो देखें इसकी 3 वैलेंसी है, इसकी 1 वैलेंसी, क्योंकि 3 वैलेंसी कंप्लीट है, इसकी भी 3 वैलेंसी कंप्लीट है तो 1 हो जाएगा, और यहाँ भी 3 हो जाएगा। हाइड्रोजन से कंप्लीट कर दें, हाइड्रोजन से कंप्लीट करें, क्या हो जाएगा जी CH3 CH डबल बॉन्ड CH
CH3। अब ये भी ब्यूटीन। अब देखिए दूगो ब्यूटीन हो जाएगा, पता करेंगे कौन सा ब्यूटीन कौन सा है। तो जरा देखिए हम लोग ग्रुप के ऊपर ध्यान देते हैं। डबल बॉन्ड यहाँ पे एक ग्रुप के रूप में है। डबल बॉन्ड जहाँ से स्टार्ट होता है, जिधर से नजदीक होता है, वहां से हम लोग गिनती प्रारंभ करते हैं। 1 2 3 4। यहाँ से नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ से करेंगे तो तीसरे पर डबल बॉन्ड आएगा, और यहाँ से करेंगे तो पहले पे आ जाएगा। तो इसका नाम क्या होगा जी? ब्यूटीन 1 या 1 ब्यूटीन। इसका नाम क्या होगा? 1 2 3 4। यहाँ देखिए जरा, दूसरे पे डबल बॉन्ड है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा जी? ब्यूटीन 2। कल हम लोग साइक्लोब्यूटीन के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए बंद करते हैं।